केंद्रीय विश्वविद्यालय उदयपुर ऐतिहासिक संस्थापक स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे बीच में महामहिम गुलाब सिंह जी कटारे साहब का आगमन हो चुका है। आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही महामहिम को नमस्कार। महामहिम श्रीमान गुलाब सिंह जी कटारे साहब को जय श्रीमान राजस्थान विद्यापीठ आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय श्रीमान पकड़ संतरी गणर कप पक्की गण सर सम्मान कर रहे हैं। पाने के लिए हम मनाने जा रहे हैं। यह विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं के लिए गौरव क्षण। आप थोड़ा पीछे भैया। महामहिम गुलाब सिंह जी कटारे साहब द्वारा जोनू भाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि। पीछे पीछे सर फोटो पीछे आने पर थोड़ा पीछे भाई बड़े ही सम्मान और अभिनंदन के साथ मैं संस्था ग्रुप के लिए डॉक्टर हितेश जी और डॉक्टर शिवांगी जी से अनुरोध। हाँ 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 ठीक है एक बार तो ठीक है। ज्योतिर्मय देश हमारा ज्योतिर्मय देश हमारा धवल हिमालय नीला ज्योतिर्मय देश हमारा कोटि कोटि संवत्सर से चलता पथिक सनातन अंधकार में पकड़ दिशा में दीप्तिमान सपनों से पावन पुण्य श्लोक श्रेय पंथिका कोटि कोटि जनगण का प्यारा ज्योतिर्मय देश ज्योतिर्मय देश हमारा।
आदरणीय प्रमुख श्रद्धेय प्रमुख सम्माननीय महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया साहब का आगमन हो चुका है। साथ ही माननीय प्रमुख श्रद्धेय प्रमुख सम्माननीय कुलाधिपति महोदय प्रोफेसर बलवंत राजानी साहब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री बीएल दुगर साहब को प्रमुख जनार्दन नगर राजस्थान विद्यापीठ आपसी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर कौशल माधवा साहब पी एस कबीर जनार्दन नगर राजस्थान विद्यापीठ आपसी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर साहब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करना हमारा और पुष्प को छोड़कर आपसी का अभिनंदन करा और जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। संस्थान का संस्थान स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं। के सानिध्य में ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत हम सभी के गौरव क्षण मैं माननीय कुलपति अभिनंदित करावे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। साथ ही हमारे बीच में विधायक श्रीमान कुलसिंह जी मीणा साहब भी पधारे हुए हैं। आप श्री के सम्मान हेतु मैं माननीय कुलपति महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं आप श्री को भी पगड़ी उपना और पुष्प गुच्छ भेंटकर आप श्री को अभिनंदित करावे। मंच पर विराजमान श्रीमान बीएल गुजर साहब पी एस कबीर कौशल नागर जी सर और माननीय कुलपति महोदय सर का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय कुलपति महोदय से विनम्र अनुरोध बीएल गुजर साहब को भी पगड़ी पुष्प को ऊपर करना आपसी का भी अभिनंदन करा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। मैं स्वागत ईद के लिए चा
सपनों को उड़ान दे रहा हूं। मैं अपने सपनों को उड़ान दे रहा हूं ताकि मेरे आने वाले भारत का भविष्य स्वर्णिम बन सके। मैं अपने सपनों को गति दे रहा हूं ताकि भारत का इतिहास समृद्ध बन सके, भारत का इतिहास समृद्ध बन सके। आज हम 88वां संस्था स्थापना दिवस सभी जने मना रहे हैं। सभी को स्वागत, अभिनंदन। बड़े सम्मान के साथ मैं माननीय कुलपति महोदय स्वागत उद्बोधन हेतु एवं संस्था की प्रगति विवरण हेतु बड़े सम्मान के साथ इस सरस्वती मंच पर आमंत्रित कर आपसे बता रहे हैं कन्नड़ प्रोफेसर एस एस सारंगदेव साहब। निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर रहें। हमारे राजस्थान विद्यापीठ का 88वां स्थापना दिवस पर सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और ढेरों मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे इस संकल्प के दिन हमारे बीच हमारे अपने विद्यापीठ के माननीय महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया साहब विराजमान हैं। सम्माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राज जानी साहब, कुल प्रमुख आदरणीय बी एल गुजर साहब, हमारे शहर के जिला कलेक्टर बॉशवाक साहब, साथ ही पीस कौशल नागदा, सामने विराजमान माथाबी साहब, कुशवाहा साहब, भटनागर साहब, शक्तावत साहब, चुंडावत साहब, हमारे विद्यापीठ की सभी अधिकृतियां, डीन पीजी, डायरेक्टर, एचओडीज, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सभी संस्था हितैषी, और आज बहुत ही एक अद्भुत अवसर ये भी है कि हमारे बीच हमारे पर्यावरण प्रवेदी, पर्यावरण के प्रिय जो हैं, जिनके प्रति, प्रकृति के प्रति बड़ा एक बहुत बड़ा आकर्षण है, मीणा साहब, मैं इस अवसर पर आपसे स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ। वेद वाक्य अतिथि देवोभव के पावन आलोक में आप सभी देवतुल्यों का इस उत्सव में आत्मिक भाव से सुस्वागत और हृदय के गहराई से मैं आप सभी का स्वागत, सुस्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए अति सौभाग्य का विषय है कि हमारे समारोह के कीर्ति कलश स्वनाम धन्य ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। हमारे माननीय कटारिया साहब कुछ दिन पूर्व आसाम के महामहिम राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके उत्कृष्ट कार्यों के प्रतिफल अभी हाल ही में आप पंजाब के महामहिम, चंडीगढ़ के प्रशासक रूप में अपने पदभार संभाला। मैं परम श्रद्धेय श्री गुलाब चंद कटारिया साहब का हृदय से स्वागत करता हूं, जिनकी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाती है। अपने ज्ञान और नेतृत्व से हम सभी आपसे प्रेरित होते हैं। सभी राजस्थान विद्यापीठ की परिजन आपके अटूट गौरव, अकुश, संतोष और दिव्यता के अभिषेक पर हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कटारिया साहब अपने आप में बहुत विश्वास करते हैं और एक जीवन में हर व्यक्ति का बिलीफ होता है, और जब बिलीफ की बात आती है तो थॉट्स आते हैं, थॉट्स आने पर एक्शन होता है, वर्ड्स आते हैं, वैल्यूज आती हैं और डेस्टिनी बनती है। मुझे लगता है आपकी जो बिलीफ का जो आपकी प्रतिबद्धता है, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसी का सफल है, सुफल है कि आज आप देश के गौरव, हमारे मेवाड़ का गौरव, और सबसे बड़ी बात है कि हम विद्यापीठ इसलिए बहुत ही गौरव महसूस करते हैं कि आप हमारे विद्यार्थी भी रहे, आप हमारे कार्यकर्ता भी रहे। किसी भी संस्था के लिए स्थापना दिवस पर सबसे बड़ा संतोष का विषय होता है कि उनका एल्युमनी, उनके जो ओल्ड बॉयज, उनकी कितनी पराकाष्ठा पर, कितनी ऊंचाई पर हैं। तो आपका पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे कुलाधिपति सारस्वत पुरुषों की मणिमाला में
एक समय की तरह सुशोभित हैं। प्रोफेसर भगवंत राय जानी साहब, आप हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा गुजरात गौरव से अलंकृत हुए हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे कुल की मातृ संस्था और विश्वविद्यालय में यदि अच्छा सामंजस्य होता है तो वो संस्था बहुत ही प्रगति करती है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि विगत 12-13 वर्षों से मुझे कार्यकर्ताओं से, हमारी मातृ संस्था से, सभी से मुझे बहुत ही अकूत, बहुत ही सपोर्ट, सहयोग मिला। आप देखिए कि जब मैंने 2012 में इस पद पर कार्यभार संभाला, उस समय करीब 2100 छात्र थे। आज 5 गुना विद्यार्थी बढ़ गए हैं। आज केवल मेडिकल साइंस को छोड़कर सभी तरह के जो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी हमारे हैं। और मेडिकल में भी हमारा नर्सिंग और जीएनएम शुरू हो चुका है, तीसरा साल चल रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी होने चाहिए, अनेक विषय होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक विश्वविद्यालय की जो किसी जमाने में तक्षशिला, नालंदा और स्पेशली वल्लभी हुआ करते थे, उनका जो गौरव था, उनकी जो एक स्टैंडर्ड था, वो हमारे जनूभाई ने जो स्थापित करने की चेष्टा करी, उनको हम राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और वो तमाम सभी जो एक बहुत बड़ी बात है कि कार्यकर्ता के प्रति संस्था बहुत ही सजग है। आज के दिन 1937 में इस संस्था का स्थापना युवा व वंचित लोगों की पोषित करने के लिए, शिक्षा ज्ञान से सशक्त बनाने के लिए जनूभाई ने सरस्वती देवंतो भवन्ते, हम ऐसी शिक्षा दें जिससे कि सरस्वती मनुष्य देवत्व जागृत हो। ऐसे आशवाक्य को चरितार्थ करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी, विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद जी, मदन मालवीय के उनके प्रेरित होकर इस संस्था की स्थापना रखी। ठीक स्थापना के 50 वर्ष बाद 12 जनवरी 1987 को इस विद्यापीठ ने विश्वविद्यालय का रूप धारण किया। भारत सरकार द्वारा यह मान्यता अकादमिक उत्कृष्टता, शोध व नवाचार व अभिनव प्रयोग के साथ जनूभाई की जो प्रतिबद्धता थी और दुनिया की जो अपेक्षाओं को जो संपूर्ति में सक्षमता की जरूरत है वो पूरा कर रहे हैं। आज डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अपने क्षितिज को व्यापक बनाए हुए हैं। विविध अकादमिक व शोध कार्यक्रम, यहाँ तक कि जनूभाई की ये थी कि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता विश्वास होना चाहिए। हमारे माँ प्रातः सुबह प्रोग्राम फरमा रहे थे कि किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए संस्कृति संस्कार होने चाहिए। हमारे जनूभाई ने आज से 10 वर्ष पहले सबसे पहले बात करी, संस्कृति संस्कार की बात करी। आज जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा में इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की जा रही है, वो हमारी संस्था 90 वर्ष पहले ही कर दी थी। जिस तरह से किसी एजुकेशन संस्था को संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो संवेदनशीलता हमारी थी। प्रारंभिक वर्षों में इनसे बातों की कल्पना की जा सकती थी, लेकिन विद्यापीठ ने इसकी कल्पना करी। आज का दिन समालोचना, विवेचना और साथ ही संकल्प का दिन है। अतीत से लेकर वर्तमान तक तो ही, साथ ही भविष्य की ओर देखने की बात है। हम बहुत जल्दी 2037 में विद्यापीठ 100 वर्ष पूरा मनाएगा। हमें 2037 का विद्यापीठ की परिकल्पना करनी है और साथ ही 2047 में जब भारत आज़ादी के 100 साल मनाएगा, हम 110 साल बनाएंगे। हमें आने वाले 25 साल में पूरा एक रोडमैप तैयार करना है। आप और हमसे को बता दें कि आज की दुनिया 1937 की दुनिया से बहुत भिन्न थी। 1937 में जो जनूभाई ने सोचा, लेकिन जनूभाई का जो विजन था, जो उनका मिशन था, वो आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति संपूर्ण रूप से समाहित थे। हालांकि विद्यापीठ की परिभाषा में देखें तो आधारभूत विशेषताओं में मूल्य, उत्कृष्टता, घनता, नवाचार, समावेशिता है और इन सभी गुणों से हमने चुनौतियों को पार किया है। लेकिन साथ ही इनसे हमने अवसर भी प्राप्त किए हैं। हमें इन सभी ये जो हमारे मूल्य हैं वो हमें मार्गदर्शन देते हैं और करते रहेंगे। को अपनाने के लिए भी तैयार हैं। हम भूतपूर्व और वर्तमान संकाय सदस्यों का समर्पण और संचलन को आभार व्यक्त करते हैं। विद्यार्थी और कार्यकर्ता ही हमारे अस्तित्व का आधार है। पूर्व छात्र हमारे गौरव है और मंचासीन हमारे पूर्व छात्र माँ में विराजमान है, जो हम सभी के लिए प्रेरणा है। आप और हम सभी इस 88 वर्ष संस्था को आगे बढ़ाएं, जनूभाई के सपनों को पूरा करें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद।
14 साल के साथ स्वागत अभिनंदन जिला कलेक्टर श्रीमान हरिवंश जी पोतवाल साहब का स्वागत अभिनंदन। सम्मानित मंच से विनम्र अनुरोध है कि मेवाड़ की राजनीति के पुरोधा, समाज व राष्ट्र की सेवा हेतु सदैव अग्रिम पंक्ति में रहने वाले मेवाड़ के गौरव, सत्यम शिवम सुंदरम के समन्वय के प्रबुद्ध महामहिम श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राज्यपाल पंजाब संस्थान के 88वें स्थापना दिवस पर नवीन कार्यभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा आपको अभिनंदित किया जा रहा है। मैं मंचासीन अतिथियों से विनम्र अनुरोध करता हूँ। सर आप यहाँ पर सर विचार सर सभी कर देंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। माननीय महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया साहब को विश्वविद्यालय की तरफ से अभिनंदन। आप में से किसी की भी उम्र नहीं होगी। 88 साल पहले कोई व्यक्ति शिक्षा का ये पौधा लगाए, ये विचार आना भी अपने आप में बहुत महान है। सबसे पहले आदरणीय जन्नू भाई को बहुत बहुत वंदन कि तुम्हारा ये उपकार है। ये वर्षों तक हम जैसे कई लोगों की पीढ़ियां आपको याद करती रहेगी। आज सौभाग्य है कि 88 एक तरह से स्थापना दिवस राजस्थान विद्यापीठ के मनाने का और उसमें मुझे भी उपस्थित रहने का कोई ईश्वर योग से ही ये समय मिला है। मैं भी इधर आया हुआ था और इसलिए इसमें सम्मिलित होना मैं अपने आप का पुण्य का ही उदय मानता हूँ कि मैं आज उस संस्था में खड़ा हूँ, जिस संस्था में मैं पढ़ा भी हूँ और जिस संस्था में मैंने काम भी किया है। उसकी स्थापना का 88वां वर्ष मनाने के लिए यहाँ उपस्थित थे। मैं भी इसका हिस्सा हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं इस बात के लिए कर्नल साहब आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जन्नू भाई की विरासत को जिस ढंग से संभाला और जिस तरह से इसको आपने देश और दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर वास्तव में कोई जन्नू भाई के विचारों को आगे बढ़ाने में इतनी सफलता अर्जित की है तो कर्नल साहब आपने की है। मेरे विधानसभा के साथी आदरणीय फूल सिंह जी मीणा, विधायक ग्रामीण, आदरणीय भंवर जी साहब इस विद्यापीठ का कुल प्रमुख का दायित्व कभी गर्ग साहब संभालते थे और उनके जाने के बाद आपने इस संस्था के इस दायित्व को बखूबी संभाला। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं भी झाड़ोल में शिविर के रूप में रहा। आज के राज्य आप कभी मैं भी झाड़ोल में वहाँ का चुनाव प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कुल की बैठक में आया करता था। आज आप उसकी जगह मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और जिला कलेक्टर महोदय आपने उपस्थित होकर के मैं सोचता हूँ इस संस्था के बारे में विचार करना चाहिए आप सब प्रशासनिक अधिकारी कि ये विचार कैसे आया। उस जमाने में इसका विचार आना भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। और चूंकि मैं शुरू से 58 से यहाँ उदयपुर में रहता हूँ, मैंने इस विद्यापीठ की हर गतिविधि को अपने बचपन से लेकर के आज तक देखा है। मैं सोचता हूँ कि उस समय इस प्रकार का विचार कि लालटेन लेकर के भी घरों में जाकर के साक्षर करना है, इस बात का कोई सोच सकता है। सरकार ने भी साक्षरता अभियान उसके बाद शुरू किया। जन्नू भाई ने साक्षरता अभियान के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर गांव-गांव लालटेन भी अपना, पार्टी भी अपनी, बर्तन भी अपना, किताब भी। फिर वास्तव में क्या, मैंने पारिक साहब को भी देखा, मैंने बोर्ड साहब को भी देखा जो अपनी साइकिल के पीछे किताबें बांध करके ले जाते थे
और हर घर में जो पढ़ना चाहता था उनको किताब देते थे, और वापस वो जितने दिन बाद कहता था उस किताब को वापस इकट्ठी करके लाते थे। शायद मैं सोचता हूँ कि न्यूज़ सुनने का ये जो जनपद है उस जगह में कोई सोच भी नहीं सकता। रेडियो की जानकारी सामान्य व्यक्तियों के बस का रोग नहीं था, न घर में रेडियो था न रखने की क्षमता थी। ऐसे समय में विद्यापीठ ने जनपद के माध्यम से जिस प्रकार का देश की जनता को और उदयपुर की जनता को इन समाचार जब लगाया जाता था तो लोग इंतजार करते थे कि विद्यापीठ का भी न्यूज का बोर्ड लगेगा, उसको पढ़ करके देश के बारे में और घटनाओं के बारे में जानकारी हो। कोई सोच भी नहीं सकता उस जमाने में इस प्रकार से जनता का शिक्षण करना, ये कोई बिरला ही आदमी सोच सकता है जिसने प्रयोग किया। और उस झाड़ों में जहां मैं शिक्षक रहा, जाने के रास्ते नहीं थे, बसें ठीक तरह से जा नहीं पाती। गवर्नमेंट का सीनियर हायर सेकेंडरी फलासे उसके बाद एकमात्र स्कूल, और उसमें भी गांव में जो विद्यालय चलते थे उसमें लालटेन भी अपने ले जाना पड़ता था। किसी सेठ के कमरे में या किसी के ठाकुर के हवेली में एक कमरे में स्कूल चलता था। इस तरह का एक अभियान उस समय में कोई सोच भी नहीं सकता जब जनू भाई ने इस बारे में प्रयत्न किया। और मैंने तो मेरा विद्यापीठ देखा था कि उसको चलाने के लिए हमारे बुरालाल जी घोड़े के ऊपर घंटी लगाकर जिनका भी फसल पक जाती थी, ओगर छिलते थे, वो एक एक दरवाजे पे जाकर खड़े होते थे और हर एक किसान से कहते थे भाई कुछ इस विद्या के मंदिर को चलाने के लिए अपना अन्नदान ही करो, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई 2 किलो डालता था, कोई 4 किलो डालता था, कोई 5 किलो डालता था, उसको इकट्ठा करके ला करके, और मैं सोचता हूँ कि शिक्षा की इस जोत को उन्होंने जगाने का प्रयास किया। परिवार के बस का रोग नहीं था, और इसके कारण से ये जो आपका विद्यापीठ का श्रमजीवी कॉलेज था, ये हमारे लिए बहुत मददगार कॉलेज था। कल्याण देसाई जी उस समय प्रिंसिपल थे, उनके वो टाटा स्कूल था, स्वरूप सागर की पाल पे चलता था ना, जहाँ अपनी ठंड के दिनों में अंदर कड़क हो जाते थे, ऐसी ठंड लगती थी, पहाड़ी पे भी था, लेकिन फिर भी इस शिक्षा के इस पवित्र काम को उन बच्चों के लिए जो दिन में कहीं कहीं काम करते हैं, शाम को कम से कम वो पढ़ करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। मैं भी उसी में से एक था। तो वह वास्तव में उनके उस बात को, उनकी सोच के दिमाग में आता है कि व्यक्ति की सोच किस प्रकार की थी, कि सामान्य व्यक्ति के। और मैं सोचता हूँ अब तो शिक्षा का काफी प्रसार, कई कॉलेज हो गए, सब कुछ हो गया। उस समय श्रमजीवी कॉलेज में मैं सोचता हूँ यहाँ का जितना गवर्नमेंट सर्वेंट था, पीडब्ल्यू में था, एजुकेशन में था, एलडीसी था, यूडीसी था, कोई भी था, शाम को सब पढ़ने आते थे उसी कॉलेज में। और वो एक तरह से गवर्नमेंट सर्वेंटों का कॉलेज था। हम जैसे कुछ बालक थे जिन्होंने एक सर्विस तो नहीं की, लगी नहीं थी, लेकिन हमारे लिए भी आवश्यक था कि हमको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था, मैं फला जगह काम करता हूँ। कोई दुकान पे काम करके आता था, कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल करके आता था, कोई अखबार बेच करके आता था, कोई और कुछ काम करके आता था, लेकिन उन सबको इस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला। और यही शिक्षा के प्रति अगर अति गरीब लोगों को किसी ने शिक्षा से जोड़ने का काम किया, बाकी यूनिवर्सिटियाँ करती है और वो बड़े बड़े लोगों को, हाई फाई वाले लोगों को जोड़ती है, इसने जिसका कोई नहीं उसका जन्म नहीं। सोच भी नहीं सकते, कोई दिमाग पे काम नहीं करता है कि किस तरह से उस आदमी ने उस समय, और उसके कारण से थोड़े से वो वक्ता भी बहुत अच्छे थे, तो आवेश में भी बहुत जल्दी आ गए। कभी भी कोई गलत बात होगी, चाहे सरकार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जनवरी सीधे टकरा जाती है, और उसके कारण से उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उनकी संस्था पर इतने प्रकार के कष्ट आए कि जिन कष्ट की कहानी लिखो ना, तो लगता है कि अच्छे अच्छे आदमी का
एक तरह से छूट जाए यार, झंझट मोल रहे हो बेकार में, अच्छे एमएलए है मावली से जो ही ठीक है। और यही नहीं था, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं इस आदमी को। वो जितना साहित्यकार था, हिंदुस्तान के टॉप साहित्यकार में से अगर किसी कलम चलती थी तो वो जनार्दन राय नागर के। वो तो आपकी जन सेवा के काम में आ गए, इसके कारण से देश में ख्याति प्राप्त नहीं। देखा होगा उन्होंने जिस साहित्य की रचना की है ना, जब शंकराचार्य की वाक्य बनाया है, लगता है यार क्या क्या सोच है इस आदमी का, क्या क्या सोच करके लिखता है। और ये जो संस्था की है ना, ये भी जन्नूभाई का बनाया हुआ। मतलब वास्तव में सरस्वती पुत्र कौन हो सकता है, उसका उदाहरण कोई है तो जन्नूभाई हो सकता है। हियर इस व्यक्ति के ध्यान, अब मेरे साथ तो चोट हुई, मुझे तो नौकरी से निकाला गया, जन्नूभाई के द्वारा निकाला गया। मैं 3 साल तक वहाँ व्याख्याता ज्योग्राफी का रहा, पर मैं भी संघ के साथ जुड़ गया तो मैं संघ का काम करता था। संस्था को संघ के काम से उस समय की सरकार से बहुत बड़ी नाराजगी थी। और मेरा सौभाग्य है कि सर मैं भी प्रधान जी के घर में ही रहता था और वो भी था, लेकिन उसकी ईमानदारी को दाद देना। मैं जब मेकअप पहन के निकलता था तो ये सब जितने भी बड़े बड़े नेता गुलाब जी है, उनके घर में चाय पीने वहीं आते थे। मैं नेकर पहन के जाती है, देख रहे तुम्हारे घर में कैसे बड़ा संकट मेरे सामने सवाल खड़ा कर दिया, भैया या तो संघ की शाखा चलाओ या नौकरी करो। हमने कहा भाई जब तक है तब तक शाखा चलाए, जिस दिन आपको लगे उस दिन छुट्टी कर देना। 3 साल के बाद में जब लास्ट तारीख पे दस्तखत करने गया, यहाँ पूनम जी बैठे होंगे जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो बैठे, बैरूलाल जी बैठे, दरलाल जी बैठे। मैं 15 तारीख को जब छुट्टियां होती गर्मी की, सोच करके कि भाई आज से गांव जाएंगे, छुट्टी मनाएंगे, कुछ पता नहीं, मुझे कागज दिया कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है, जय माता दी। और मैंने जन्नूभाई के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला कि मैं जानता हूँ मेरी नौकरी से भी बड़ी उस आदमी की तपस्या है। जैसा आदमी उनकी नौकरी हो सकती है, उनको अपनी संस्था चलानी है, उसके लिए अगर मेरे को जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जन्नूभाई को अभी तक शायद मैं चाहता हूँ उनका अपनी संस्था जैसे बढ़े ना, वैसे जन्नूभाई का नाम भी आगे आना चाहिए, पब्लिक में पता लगना चाहिए जन्नूभाई कौन था। एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, असामान्य व्यक्ति था जिसने जिस प्रकार का काम किया है। तो मुझे तो बहुत आनंद का अनुभव हुआ नौकरी समाप्त होने के बाद भी। मुझे लगा कोई बात नहीं, उनकी अपनी समस्या है, मेरी अपनी समस्या है, और क्या पता मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो यहाँ खड़ा दिया। मेरा भी टेस्ट था कि विचारधारा प्रमुख या नौकरी प्रमुख, ना विचारधारा प्रमुख चाहे जैसी नौकरी कर लेंगे। और 3rd ग्रेड का मास्टर बनकर प्राइमरी स्कूल में मास्टर बना, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की। मैंने कहा जन्नूभाई इतनी मेहनत करके उतना काम कर सकते हैं तो हम भी तो यार कुछ तो कर ही सकते हैं, ऐसी क्या बात है। और उसी हिसाब से हमने अपने जीवन को चलाया, बड़े कठिनाइयों में चलाया। तो फिर ऊपर से जो उतरती है ना, ये अपने कर्मों से उतरती है, किसी के मांगने से नहीं उतरती। जिस प्रकार का कर्म करोगे वैसा ही आपको सफलता मिलती है। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, और कोई न कोई निर्णय करने वाला वहां बैठता है। तो मैं सोचता हूँ जन्नूभाई ने मुझे वापस बुलाया, वो कहा कि कराया दिया, मेरी माँ बहुत दुखी है तेरी नौकरी छोड़ने से। वो जब आई थी जाड़ोल में और तेरी प्रार्थना सभा में जिस प्रकार का डिसिप्लिन और जिस प्रकार का तेरा प्रार्थना सभा सुनी, मेरी माँ ने कहा कि इस मास्टर को छोड़ना मत। मेरी माँ चाहती है तुम फिर आओ बेहतर। मैंने कहा वो देश निर्माण अगर तभी होगा जब व्यक्ति निर्माण होगा। व्यक्ति जब तक ठीक नहीं है देश ठीक हो नहीं सकता। अगर आदमी ठीक है तो उन लोगों के भरोसे है जिन्होंने देश के लिए जीना सीखा है और देश के लिए सपना सीखा है, उनके कारण से हिंदुस्तान आज इस स्थान पर आया है। मैं सोचता हूँ कि उसकी बात को ध्यान में रख करके आपको मुझे बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सारंगदेव जी आपको माला के लिए आमंत्रित किया। ये आपके लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है।
पता है मुझे जानकारी जैसा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ आसाम में कुछ अखबार आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, समाचार मिलता नहीं मिलता, ये पता लगा कि नहीं। आपकी इस उपलब्धि में सारे देश को बहुत ग्लोबल आइकॉन का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। विद्यापीठ को अपने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के प्रतिफल आउटस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड 2024 आपको जो प्राप्त हुआ है वो जन्नू भाई को प्राप्त हुआ है। मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से आपका सम्मान हुआ वो विद्यापीठ का सम्मान है। विद्यापीठ के सभी साथी भी यहाँ बैठे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि हम अपनी सारी शक्ति लगाकर इस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति निर्माण के काम को कितना मजबूत कर सकते हैं। पढ़ा लिखा तो कोई भी तैयार कर देगा, कोई यूनिवर्सिटियों की कमी नहीं है, हजारों यूनिवर्सिटी। एक तो रिसर्च वर्क और व्यक्ति में सोचने का भी मादा पैदा हो कि हम आए किस लिए, जाएंगे कहाँ, कैसे जाएंगे, बिना कुछ किए चले जाएंगे। आज मुझे भंडारा सर कहा कि मेरी को पुस्तक भी कोई रिलीज होने वाली है। अब ये जो सारी टीम है फॉरेस्ट की अधिकारियों की, मैं कुछ ऐसा कर जाओ कि धरती पर कुछ छूट जाए, वो तुम्हें और मुझको याद करे, उसका ध्यान करके ही अपना काम करने का प्रयास करो। बाकी तो सब ईश्वर ठीक करता है। मैं संस्था के प्रति आप कुलाधिपति को बहुत बधाई देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जन्नू भाई जिस विचार से लेकर जिंदगी भर तपस्या की दिशा में, इसको कोई मान सम्मान नहीं मिला, उनको एक तरह से पहचान भी ठीक तरह से नहीं मिली। पर मैंने पहली बार कोशिश की, मैंने फतेह सागर पर 3 व्यक्तियों की मूर्ति लगाई। न मुझे किसी ने सुझाव दिया, न मुझे किसी ने कहा, और मैंने कहा कि उदयपुर की शिक्षा के लिए ये 3 विभूतियां ऐसी एक चमत्कारी विभूति है, डॉक्टर DS कोठारी, मोहन सिंह जी मेहता और जन्नू भाई। इन तीनों को मैंने स्थापित करने का प्रयास किया कि वास्तव में शिक्षा को समर्पित अगर उदयपुर के कोई लोग हैं तो ये 3 ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने अब उनका जब कार्यक्रम होता है तो हम सब लोगों को जाने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में चले जाते हैं, हम कोई नाटक होता है तो उसमें चले जाते हैं, हम कोई कवि सम्मेलन चले जाते हैं, और श्रेष्ठ पुरुषों को जन्मदिन मनाने के लिए जब तक आदत नहीं बनेगी तब तक आप श्रेष्ठ पुरुष पैदा नहीं कर पाओगे। श्रेष्ठ पुरुष तो तभी पैदा कर सकोगे जब आप श्रेष्ठ पुरुष का सम्मान करना सीखोगे, तभी समाज में श्रेष्ठ लोग पैदा होंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महामहिम जी। आपने अपने उद्बोधन में सत्य ही कहा था, जिसका कोई नहीं। युग पुरुष जन्नू भाई को युगों युगों तक याद किया जाएगा, युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनके आदर्शों पर चलकर विद्यापीठ का नाम इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में सुशोभित हुआ। इसलिए जन्नू भाई को युगों युगों तक वंदन और अभिनंदन किया जाएगा। वंदन। मैं उद्बोधन हेतु बड़े सम्मान के साथ श्री BL गुजर साहब को निवेदन करता हूँ कि आप शिवदा रहें। और आज 88वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस समारोह में आज के चीफ गेस्ट महामहिम पंजाब राज्य के माननीय राज्यपाल परम श्रद्धेय गुलाब जी भाई साहब, आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के चांसलर माननीय ज्ञानी साहब, इस क्षेत्र के उदयपुर ग्रामीण के विधायक माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब, इस जिले के युवा जिला कलेक्टर परम श्रद्धेय ओसवाल साहब, आज के कार्यकर्ताओं के दिवस पर कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि डॉक्टर कौशल जी नारदा साहब, और हमारे ऊर्जावान कुलपति श्री प्रोफेसर कर्नल SS सारंगदेव साहब, विराजमान सभी डीन डायरेक्टर, जबकि मैं सभी कार्यकर्ता भाई बहन कहूँगा, उन सभी का मैं आज 88वें स्थापना दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत
शुभकामनाएं देता हूँ। 37 से बढ़ता रह रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्षों पहले जो संकट, कुलपति महोदय को मैं साधुवाद देता हूँ। अब कटारिया साहब ने जो कुछ समय की बातें बताई, इसलिए मनाए जाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में कह रहा हूँ आपको, और यही विद्यापीठ का स्थापना दिवस है कि आपको जो है वो दिन याद देखने हैं कि विद्यापीठ कैसे स्थापना हुई और कैसे आगे बढ़ा है। आप बस वही सोच लें, आपके जहाँ जो है घर घर जाके अनाज की उपयोग करके मुट्ठी पर दोबा पर जो भी दिया लाके रोड को विद्यालय चलाना, जनजाति क्षेत्र विद्यालय चलाना, ऐसे ऐसी जगह है आप सभी ने नौकरी की, आप कैसे विद्यापीठ के कार्यकर्ता रहे, और ऐसी भावना की बहुत बड़ी बात कही आपने कि जनू भाई ने कहा कि जाओ, तो मैंने कहा भाई ठीक है ये गया, जनू भाई ने कहा वापस आओ, जनू भाई के लिए आपने जो है उसके बाद में भी खूब किया और विद्यापीठ के लिए आप खूब कर ही रहे। मैं संस्था के परिवार की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतने ऐसे कई नेता और मिनिस्टर को लाने के लिए हमें विशेषज्ञ को या हमको या कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, इवन कलेक्टर साहब को भी लाने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है ना। नहीं 17 क्वेश्चनियर देते हैं हमको, फिर करने पड़ते हैं, लेकिन हम कल बैठे थे दोनों ही, और आपके फोन आया कि शांतिलाल जी ने फोन किया। किसका फोन है कि साहब कटारिया साहब का प्रोग्राम है, वहाँ बुलाया सुबह मेरे को। मैंने कहा साहब अपना संस्था का स्थापना दिवस, कटारिया साहब अपने संस्था के कार्यकर्ता हितेशी अपने यहाँ के जो है लाडले और अपने यहाँ क्यों नहीं बुला लें। बैठे बैठे बात की, आप कहीं देवगढ़ पधार रहे थे, बैठे बैठे प्रोग्राम तय हुआ और आप जो है यहाँ पधार गए, और आपने आज जो है विद्यापीठ की मतलब 4 चांद लगा दिए विद्यापीठ के इसकी 86वें स्थापना दिवस के ऊपर आपने। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय कलेक्टर साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब कलेक्टर साहब ये 7 तो पधार जाएंगे पंजाब, लेकिन आप यही विराज रहे हैं। आपको जब भी याद करें, जब आपको 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल के यहाँ पधारना है विद्यापीठ में, और विद्यापीठ को आपको सहयोग करना है, ये मेरा आपको से व्यक्तिगत निवेदन है। ग्रामीण एमएलए साहब अपने ही हैं, ये दिन रात सहयोग पे लगे हुए हैं। मैं पुनः आप सभी कार्यकर्ताओं को, जो विद्यापीठ को आपने ऊंचाई को उठाया है, उसको जो है आप और जितनी मेहनत कर सकें और करें और लगे रहें, विद्यापीठ के नाम को और ऊपर उठाएं। विद्यापीठ है तो अपन है सब, विद्यापीठ नहीं है तो अपन नहीं है, ध्यान रख लेना। और सारे इतिहास इसलिए पढ़ाया है, पुराना किन कठिनाइयों में बना, इसको आपको याद करने के लिए बनाया, इसको अक्षर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। में इतनी बात सम्माननीय प्रोफेसर बलवंत राजानी साहब, कुलाधिपति जनार्दन रायना, नागर राजस्थान विद्यापीठ, बड़ी सम्मान के साथ आप श्री को आमंत्रित आप श्री बता रहे हैं। और उदयपुर नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं कि पूरे पश्चिम भारत में जिसकी नामना है, जिसके पूर्व छात्रों ने राजस्थान के विकास में राजस्थान को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में योगदान दिया है, ऐसी राजस्थान विद्यापीठ के 88वें स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित हमारे सबके आदरणीय, और हम गौरव ले सके कि इस संस्था के पूर्व छात्र, पूर्व अध्यापक आज महामहिम के तौर पर दूसरा सत्र पंजाब में उनको मिल रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज हमने उनका सम्मान किया, ये हमारा अधिकार भी है कि हमारे साथ जुड़े हुए, हम जिसके साथ जुड़े, ऐसे एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति दूसरी बार राज्यपाल का पद निभाने के लिए पंजाब में उनको कार्य बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय समारोह में बुलाया जाता है, विश्व में उनके पेपर पढ़े जाते हैं और स्वयं का भी बहुत सम्मान हो रहा है। ऐसे हमारे कुलगुरु आदरणीय सारंग देवोत जी, हमारे कुल प्रमुख आदरणीय भंवरलाल जी, जो बहुत कम बोलते हैं लेकिन विद्याधाम के उत्कर्ष के लिए इतना समय देते हैं। उन्होंने बहुत मार्मिक निरीक्षण भी किया कि ये जनुभाई के साथ काम करने वाले, जनुभाई से पूर्वग्रह
पक्षपात कुछ न रखने वाले ऐसे उनके प्रति आदर, उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत बात बताई, उनका बहुत सही ढंग से भंवरलाल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमारे नागदा जी भी है, हमारे विधायक मीणा जी भी है, वर्ग भी मौजूद है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक साहित्यकार जिन्होंने शंकराचार्य जैसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का चरित्र, ऐसा श्रद्धेय चरित्र लिखा, ऐसा चरित्र आज किसी भाषा में नहीं। बहुत सारे संस्कृत के विद्वानों ने भी उनकी सराहना की, लेकिन साथ ही साथ राजस्थान में साहित्य अकादमी के लिए उन्होंने कार्य किया, ये भी बड़ी बात है। तो एक साहित्यकार राजकीय क्षेत्र में होते तो आज भी बहुत नामना प्राप्त की होगी, लेकिन उन्होंने समाज के उत्कर्ष के लिए, समाज के लिए अपना शरीर दे दिया, अपना समय दे दिया, अपनी संपत्ति दे दी, और साथ ही साथ प्रतिबद्ध रहकर, विचारधारा से श्रद्धेय रहकर अन्य विचारधारा वाले लोगों के साथ संवाद स्थापित करके अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए वो क्रियाशील रहे, लेकिन उसका प्रामाणिक व्यक्तित्व, उसका आदर्श व्यक्तित्व, उनका अभ्यासी व्यक्तित्व, उनका सारस्वत व्यक्तित्व से हमारे महामहिम भी इतने प्रसन्न थे कि साथ ही साथ कभी उनके साथ उनका विस्मरण नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। हम अलग विचारधारा वाला लोगों के साथ संवाद रखें, हम अपने दायरे में रहकर भी सबके साथ संवाद रखें। ऐसे हमारे जनार्दन राय नागर जी जो स्थापित किया विद्याधाम, वो अत्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे देखना आकर आप सबके प्रति मेरा ऋण भाव प्रकट करके अपने विचार को विराम देता हूँ। नमस्कार। में बना रखने हेतु स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। मैं माननीय कुलाधिपति हमारे बीच में श्रीमान विधायक महोदय श्रीमान फूलसिंह जी मीणा साहब को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध। कुलाधिपति महोदय प्रोफेसर बलवंत राजानी साहब को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं माननीय कुलपति महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूँ। जोरदार ताली के साथ स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद सर। अभी पुस्तक विमोचन किया जा रहा है। हमारे बीच के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने 37 वर्षों के वन सेवा काल में करीब 19 वर्ष वन्य जीव प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया है, जिसमें रणथंभौर बांध परियोजना के क्षेत्र में निदेशक पद पर भी कार्यरत रहे हैं। आप श्री की पुस्तक कार्यक्रम का विमोचन 85 अतिथियों के द्वारा जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर अमिया जी गोस्वामी की पुस्तक अभी विमोचन किया जा रहा है। धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद हेतु डॉक्टर कौशल जी नागदा पीटी स्तरीय जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ आप शुभकामनाएं। साहब, सबसे पहले मैं आपका एवं समस्त मंच का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि इस स्थापना दिवस पर इस मेरी पुस्तक अरण्यम के विमोचन के लिए मैं 2 मिनट बताना चाहूँगा आपको इस किताब के बारे में कि मेरी जो 37 इयर्स की जो फॉरेस्ट सर्विस थी उसके मैंने कोई 20 संस्करण इसमें याद करके और उनको लिखा है। और ये बताना चाहूँगा उन संस्करणों से भी कम 4 संस्करण ऐसे हैं जिसमें माननीय राज्यपाल कटारिया साहब का उसके संस्करण में योगदान है और उसका विस्तृत विश्लेषण मैंने उसमें किया है। आज जब बात चल रही थी मैं बताना चाहूँगा कि जन्म भाई नागर साहब के लिए जो शिक्षा क्षेत्र में जो काम किया है
उसको कुछ उसका कह सकता हूँ ना किसी ने किया है, और मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई कर भी नहीं पाएगा। जिस लगन और जिस मेहनत से उन्होंने हर छोटे छोटे काम में, फॉरेस्ट का कोई भी काम हो, वाइल्ड लाइफ का काम हो, जो आपने हमें सहयोग दिया है वन विभाग को, और जो उन्होंने सोच रखी है, वो एक काबिल तारीफ है और विभाग उनका नतमस्तक है। पंजाब के महामहिम गवर्नर आदरणीय कटारिया साहब का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि हमने एक निवेदन किया और कम समय में निवेदन किया, उसको भी आपने स्वीकार कर यहाँ बुलाकर हमारा गौरव बढ़ाया। इसके लिए कटारिया साहब का मैं महामहिम कटारिया साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे चांसलर जाली साहब भी पधारे, उनके लिए भी उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जिला कलेक्टर पोसवाल साहब का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आप भी बता रहे हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कर्नल एस एस साहब, कुल प्रमुख गौरजी गुजर साहब, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही शहर से पधारे गण्यमान्य सम्मानजनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, आप पधारे हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।